ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो ने रूस यूक्रेन युद्ध को मोदी का युद्ध बताया। रूस यूक्रेन युद्ध को मोदी का युद्ध बनाया। क्या भारत इतना शक्तिशाली हो गया कि वह महाशक्तियों से लड़ रहा है? आइए देखते हैं कहने का मतलब क्या है। पीटर नवारो अमेरिका के राष्ट्रपति के व्यापार और विनिर्माण के सलाहकार हैं। उन्होंने कहा मोदी का युद्ध करार दिया इसे, और उन्होंने कहा कि शांति का रास्ता आंशिक रूप से नई दिल्ली से होकर गुजरता है। उन्होंने कहा कि भारत रूस की युद्ध मशीन को मदद पहुंचा रहा है। भारत जो कर रहा है उसके कारण अमेरिका में हर कोई हार रहा है। कैसे? वो कहते हैं उपभोक्ता व्यवसाय व हर चीज़ हार रही है, श्रमिक भी हार रहे हैं, क्योंकि भारत के उच्च शुल्क के कारण हमारी नौकरियां, कारखाने और उच्च वेतन खत्म हो रहे हैं। फिर भी करदाताओं को भी हार का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हमें मोदी के युद्ध को फंड करना पड़ रहा है। जब पूछा गया मोदी का कि पुतिन का, तो नवारो ने कहा नहीं, मोदी का। उन्होंने कहा मोदी पर भारत में जो टैक्स लगाए गए हैं वो हटाना बहुत आसान है, अगर उनकी युद्ध मशीन को मदद करना बंद कर दें, वो यानी तेल खरीदना बंद कर दें। तेल खरीदना जैसे लग रहा कि बड़ा गुनाह हो गया, जबकि अमेरिका की पूर्ववर्ती सरकार ने ही तेल खरीदने को कहा था। तेल खरीदना एक बहाना हो सकता है, लेकिन ट्रंप की राजनीति को हवा देना, उनके हार को सही ठहराना, उनके झूठों को सही सिद्ध करने का बहाना मिलना ही मोदी परिवार है। रही बात ट्रंप की बात को ना मानना ही, 4 बार मोदी को फ़ोन करना 4 मौक़ों पर, ऐसा तर्क दिया जा रहा है। और मोदी उनकी गलत बात नहीं मानते। वो मित्र भी हैं तो सही बात मानेंगे, गलत बात नहीं मानेंगे। लेकिन आज भारत एक महाशक्ति बन चुका है, इस बात का एहसास हम सबको हो गया है, क्योंकि शक्तियों के बीच में शक्तियों के संतुलन को साधना ये किसी भी देश की बड़ी खूबी है, और किसी देश के नेता की बड़ी खूबी है। और ये खूबी भारत में और उसके नेतृत्व में है। मोदी एक साथ कई फ्रंट पर लड़ रहे हैं, ट्रंप से, आसिफ मुनीर से, और घर में अपने विपक्ष से कि मोदी चोर हैं। दुनिया मोदी को शाह कह रही है, भारत में बैठे लोग मोदी को चोर कह रहे हैं। तो मोदी का ये जो युद्ध है वो एक देश के लिए है, गर्व की बात है, भारत के लिए है। और मोदी ने कहा अपने किसानों के साथ अन्याय नहीं करेंगे। नमस्कार साथियों।